हेलो फ्रेंड, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके रेडी हूँ। क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन n इज़ इवन, जब n क्या हो, इवन हो, केस 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 33, 31, 48, 12, 17, 25, 42, ये सब एक क्या है, एरेज में है। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। पहली बात है, मैंने बोला तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गैप निकालना पड़ेगा। गैप निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या था फॉर्मूला देखिए दिया है, n की साइज, n इज़ द साइज ऑफ द एरे होना चाहिए और गैप बराबर n/2। n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो n को यहाँ n की वैल्यू काउंट करते हैं, कितनी आएगी एरेज में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी संख्या n की कितनी मिली, 8 मिली। तो गैप हो जाएगा यहाँ पे n/2, यानी कि क्या, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। जब गैप 4 आ जाएगा तो कैसे हैंडल करेंगे इसे, तो इसे फिर लिखेंगे 33, 31, 48, 12, 17, 25 और 42 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, गैप 4 आया, यानी आपको हर दम 4 का गैप रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए, फर्स्ट एलिमेंट से आप एरो ऐसे निकालेंगे, फिर आप काउंट करेंगे 4 तक का, या उसके बगल से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब 4 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिल रहा है, ऐसे काउंट करेंगे। ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट है उसके बगल से काउंट होता है हमेशा, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 मिल गया। अब पहला एलिमेंट 33 है और आखिरी क्या है, 12 है। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में स्विच हो जाएंगे। 12 यहाँ आ जाएगा, 33 वहाँ चला जाएगा, 48 और यहाँ 33, यहाँ 17, यहाँ 25, 42। अब ये इसके साथ हुआ। अब वैसे ये इसके बगल का एलिमेंट है, उसके साथ भी 1 2 3 और ये चौथा, अब ये हुआ। ठीक है, ये गैप जब 1 है तब का चल रहा। ठीक है, ये स्टेप 1 आप किए थे, यहाँ क्या किए थे, स्टेप 1 किए थे आप लोग। अब देखिएगा कैसे होगा, ये हुआ। अब ये 17 इधर आएगा, 31 इधर चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, 12 17 48 33 और ये क्या है, 31 25 42। सिमिलरली अब ये है 40, जो है उसके साथ 4 का गैप, 1 2 3 और ये 4, वो 25 के साथ स्विच हो जाएगा। और स्विच कब होता है, जब यहाँ छोटा हो और यहाँ क्या हो, बड़ा हो, तभी उसी कंडीशन में स्विच करना है, और कोई कंडीशन में स्विच नहीं करना है। यहाँ छोटा हो और यहाँ बड़ा हो तब नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 17, ये हो जाएगा 25, ये 8, ये 33, ये 31 और ये आ जाएगा क्या, 40 और ये 42। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला, ये जो था बड़ा था, ये छोटा था, तभी स्विच करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जगह देखिए, अगला आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 842। अब देखिए ये स्विच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने करेक्ट प्लेस पे है। ठीक है, ये 8 यहाँ है और 42 ये है, क्योंकि हम लोग सब किस में कर रहे हैं, छोटे से बड़े क्रम में कर रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग में नहीं कर रहे हैं। ओके, ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये गैप, अब इसके आगे आपका क्या आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा 12 17 25 8 33 31 40 और 42 आ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब आगे करेंगे तो आगे तो एलिमेंट है नहीं, 33 से करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 और यहाँ 4 आएगा, तब हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। अब हम लोग फिर गैप निकालेंगे। अब गैप कैसे निकलेगा, पहले जो गैप था अब ऐसे निकलेगा, गैप 1 बन जाएगा, और जो पुराना गैप आया है उसका बाई 2 कर देंगे। पुराना गैप की वैल्यू क्या थी, गैप बराबर 4 थी, गैप बराबर 4 आया था, तो वही गैप यहाँ रख देंगे, यानी 4 बराबर 2, सॉरी 4/2, और ये बराबर में 2 आ जाएगा। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे कैसे करना। अब गैप क्या आया है, गैप की वैल्यू 2 आई है,
इसे तब तक करना है, आपने कंडीशन भी देखी थी, जब तक इसकी वैल्यू रिपीट करते करते 1 ना हो जाए। अब समझ आ रहा है कैसे होगा? ठीक है, अब समझ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ बचा है 12, 17, 25, 8, 33, 31, 40 और 42। ठीक है, ये है। अब दो दो का गैप लेना, फिर वैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका 2 का गैप, 1 और ये 2, यानी इसका इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब ये 25 इधर आ नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है, तो ये एज इट इज़ रख हो जाएगा, एज इट इज़ लिख देंगे, हो जाएगा मतलब। ठीक, ये 31, ये 40, ये 42। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ इसके साथ स्विच करना है, तो हो जाएगा 12, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्विच होगा। 8 यहाँ आएगा, 17 यहाँ आ जाएगा, तो 8, 25, ये 17 आ जाएगा, और ये 33, 31 फिर लिख देंगे। अब फिर क्या होगा, इसके साथ स्विच, अब ये 25 इसके साथ हो जाएगा 33 के साथ, क्या होगा स्विच, देखिए 25 छोटा है, 33 बड़ा है, तो स्विच होना इम्पॉसिबल है, तो स्विच नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो लिख देते हैं 33, 31, 40 और 42। अब देखिए, अब 17 का 31 से 1 2, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मेरी प्रैक्टिस हो गई है करते करते, तभी मुझे आ गया है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए, आपको भी इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, 8, 25, ये 17 है, एज इट इज़ हो जाएगा, लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। आई होप समझ रहे होंगे। एज इट, अब 33 का भी करेंगे, 1 2, 40 के साथ, ये भी सही है। तो अब 31 का करोगे तब भी वो सही है, तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे 42 तक करने के बाद। तो ये गैप जब 2 हो जाएगा, गैप बराबर 2 आया, तो इसका यहाँ तक हो जाएगा। अब इसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 33, 31, 40 और 42। ठीक है, अब क्या होगा, फिर गैप निकालेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ इसे। ये क्या है, क्या था, तो गाइज मैंने यहाँ लिख लिया है, अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट जैसे थे। अब हम लोग यहाँ नया गैप निकालेंगे। नया गैप कैसे निकलेगा, गैप 2 निकलेगा। जो गैप 1 आया था उसको 2 से डिवाइड करेंगे। गैप 1 आपको याद होगा 2 आया था, तो हम लोग 2/2 करेंगे, यानी गैप 1 हो जाएगा। 1 जैसे ही होगा, इसके बाद आप फिर आपको नहीं गैप निकाल सकते। ठीक है, ये लास्ट गैप माना जाता है, इसके बाद क्वेश्चन आपका फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो 12, 8, 25, 17, 33, 31, 40 और ये आपका 42 है। ठीक है, अब गैप 1 हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व होगा, 1। ठीक है, ये इसके साथ अगल बगल, तो ये इससे स्विच हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 8 छोटा है, 12 बड़ा है, हमें बढ़ते क्रम में करना है, तो ध्यान रखिएगा 8 यहाँ और 12 यहाँ हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 31, 40 और 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर उसके बगल में जो 12 है वो 25 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 25 ऑलरेडी सही प्लेस पे सही प्लेस पे है। तो ये हो जाएगा 8, 12 और ये 25 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। लेकिन 25, 17 देखिए हो सकता है, सोचिए। हाँ, तो ये हो सकता है, क्यों, 17 छोटा है, 25 बड़ा है, 17 इधर आ जाएगा। तो 8, 12, 17 ये 25 हो जाएगा, ये 33 और 31, 40, 42। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई आपस में चेंज नहीं हो सकता ना, सब सही पोजीशन पे हैं। हाँ, तो अब देखिए 25, 33 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये स्विच नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे, यानी 8, 12, 17, 25, 33, 31, 40, 42। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं, आपको ये यहाँ भी शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सही प्लेस पे है,
आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको पीछे भी चेक करते रहना है कहीं ये आपस में, मतलब जैसे ये बदला और ये अगर वैल्यू यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है तो ये फिर आपस में स्विच हो जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा, तब आप देखिएगा तब समझेंगे। ठीक है, तब मतलब ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ अगर कोई वैल्यू स्विच हुआ, इधर की वैल्यू इधर आ गई और इससे यहाँ बड़ा वैल्यू है तो ये फिर स्विच होता चला जाएगा जब तक ये सॉर्ट ना हो जाए कम्प्लीटली। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब देखते हैं 33 नहीं 31, हाँ ये स्विच हो जाएगा क्योंकि 31 क्या है, छोटा है, 33 क्या है, बड़ा है। तो ये 8, 12, 17, 25, ये 31, ये 33, ये 40, ये 42। अब देखिए 33 और 31 सही प्लेस पे आ गए, 31 छोटा है, 33 बड़ा है। अब 33 40 करेंगे तो क्या स्विच होगा? नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सही प्लेस पे, और ये 40 42 तब भी नहीं होगा। यानी कि आपका जो एरे है वो क्या हो चुका है, एरे इज़ सॉर्टेड नाउ। इसे साफ साफ नीचे लिख लेते हैं, 8, 12, 17, 25, 31, 33, 40, 42। तो एरे आपका क्या हो गया, वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह को ऐसे अप्रोच करते हैं। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि कोई भी मेरा सब्सक्राइबर एक भी अगर पढ़ेगा तो मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं आपको सारी सॉर्टिंग बहुत इजी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, बट आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए। हमें चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।